सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। प्रभु की दया से मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए, जितने मसीह भाई बहन हैं, मैं उन सब लोगों के लिए प्रभु का वचन और यीशु का वचन और परमेश्वर का वचन और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आज का वचन को हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। आज का हम लोग विषय है जो मैं आपके मध्य में लाया हूं, और विशेष करके आप बहुत समय निकाल करके मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर वचन लाया हूं, जो कि आप सुन करके बहुत ऐसे आशीष को पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे बड़ा पाप क्या है, तो ये सोचने वाली बात है और जानने वाली बात है। तो मैं आप लोगों के लिए वचन में जाने से पहले टॉपिक को मैंने बता दिया। आज का विषय क्या है? आज का विषय है कि सबसे बड़ा पाप क्या है। तो आप सोचे कुछ देर के लिए। उससे पहले और मेरा चैनल है जो विशेष करके मसीह बाइबल वर्ल्ड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आपको अच्छा लगता है तो प्रभु का वचन सुनना, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके लाइक भी करें और आप मसीह भाई बहनों को शेयर भी करें। तो परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और बहुत सुंदर दिन है जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया, और मैं इस यूट्यूब के जरिए मैं आज का वचन, जो परमेश्वर का वचन है, मेरे द्वारा आप सुन पा रहे हैं। तो वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने हमें आज का वचन को देने के लिए अवसर किया। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते जिंदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके दयालु पिता, आज का दिन के लिए, जो आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिया, और इस यूट्यूब के जरिए आपका सुसमाचार प्रचार होने पाए। और आज का विषय जो सारे लोगों के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए और अन्य जाति लोगों के लिए मैं इस वचन को लाया हूँ। पिता, आपके जरिए आपसे मैंने सीखा, और मैंने भी एक शिष्य होकर के मैं एक मसीह समुदाय को सिखाने के लिए सहकार मदद करें। तो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष करके जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और या इस वीडियो को देख करके वो चाहते हैं कि हमें आशीष मिले, तो प्रभु आप हमसे जरूर आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सारी प्रार्थना को सुना है। आज का विषय में आप उस पर आशीष दें। छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो फिर से सबको जय मसीह। सबसे बड़ा पाप क्या है कि हम जानते हैं, पाप जो शब्द है वो बाइबल में कम से कम 763 बार लिया गया है। बाइबल में कितना बार लिया गया है? 763 बार। आप जो बाइबल को बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप उससे सवाल कर सकते हैं। शायद वो गिना नहीं होगा, लेकिन मैंने इस वचन को ढूंढा, हर जगह में देखा, और मैंने हर जगह में एक गोल करके रखा। जहाँ पर पाप लिखा हुआ रहता है, मैं वहाँ पर गोल करके मैंने किया और सारा गिनती किया पुराना नियम से, और ये 763 बार मुझे इसमें मिला। तो विशेष करके मैं जानना चाहता हूँ, आज का पहला पॉइंट है कि पाप जो शब्द है वो कितना बार है बाइबल में? 763 बार। तो मैं एक वचन को निकालना चाहता हूँ। आप जिसके पास बाइबल है या आपके पास बाइबल है तो आप भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को देख करके आप उसके वीडियो के जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसका 23 पद। रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 23 पद को तो मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ, और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 14 का 23 पद। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड की योग ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन से। यहाँ पर बहुत सुंदर से हमें बताती है परमेश्वर, और हमें बता रहे हैं कि एक पाप का जो वर्ड है वह सबसे बड़ा चीज़ क्या है? संदेह। आप एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक रास्ते में अंधेरे में जब चलते हैं, तो आप हमेशा मन में क्या सोचते हैं कि पीछे से कोई आ रहा है, ये पीछे से कोई आ रहा है। आप जो सोच रहे हैं वो आपका संदेह है। परमेश्वर में बताती है, क्या बताती है? परंतु जो संदेह करके खाता है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया खाने का,
जब कुछ खाते हैं तो आप संदेह ना करें कि इसमें जहर मिलाया हुआ है या इसमें हानि है या कोई समस्या होगी या इसमें गैस होगी, कुछ परेशानियां होगी। आपको ये नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो फिर से आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ कि वह दंड की योग ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो विश्वास से कुछ नहीं करता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रख करके नहीं करता है, तो वो पाप है। कितना अनोखी बात परमेश्वर ने बताया। ये सबसे पहला बात कि जो पाप जो शब्द है वो सबसे बड़ा चीज़ क्या है? संदेह। आपका जीवन में कभी संदेह नहीं होना चाहिए। जब आप संदेह करते हैं तो आप पाप करते हैं। जब आप एक बीमारी पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए चंगा होगा कि नहीं होगा। आपको पूरी रीति से विश्वास करनी है और आपको पूरी रीति से भरोसा रखना है परमेश्वर पर, और आपको ये कहना है कि परमेश्वर मैं संदेह नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ, पूरे विश्वास से मैं इस रोगी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप इसे चंगा कर। तो परमेश्वर चंगा करता है। लेकिन जो संदेह करके प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना पूरी नहीं होती है। परमेश्वर धन्यवाद के लिए। मैं आपके लिए और एक सुंदर वचन में पढ़ना चाहता हूँ, याकूब की पुस्तक उसका 4 का 17 पद। याकूब की पुस्तक उसका 4 का 17 पद आप वीडियो के नीचे में आप देख सकते हैं। याकूब की पुस्तक 4 का 17 पद मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है वो नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। देखिए कितना अनोखा वचन परमेश्वर ने बताया कि जो आपके पास पावर है, जो आपके पास ताकत है, आप किसी की भलाई करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके अंदर में जो संदेह बैठा हुआ है वो चाहता है कि नहीं करें। तो इसीलिए वचन क्या कहता है 17 पद में, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है, उसके लिए यह पाप है। इसीलिए मेरा आज का विषय क्या था? सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप यही है जो आप हमेशा संदेह करते हैं। आपके पास ताकत है कि आप भलाई किसी का कर सकते हैं, किसी का मदद कर सकते हैं, तो आपको करनी चाहिए। आप जानते हैं, लेकिन आप जान के आप भलाई नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके बीच में संदेह भरा हुआ है। आप जब भलाई करना चाहते हैं तो आपका मन से आता है मैं क्यों भलाई करूं? तो परमेश्वर क्या कहता है आखिरी में? यह पाप है। आप भलाई करना जानते हैं लेकिन आप करते नहीं हैं। तो आपको ये समझने वाली बातें हैं। आज का जो विषय है वो सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आज हम लोग को शिक्षा दे रही है। शायद आप सुने होंगे या शायद आप कभी प्रचार किसी पास्टर के द्वारा सुने होंगे, लेकिन जो वचन मैंने आपको प्रभु की वाणी से, परमेश्वर का वचन से, बाइबल से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप इस वचन को सुने ही नहीं परंतु फॉलो करें। फॉलो ही नहीं करें परंतु उसके पीछे चले। तो आगे और एक वचन हम पढ़ना चाहेंगे, पहला यूहन्ना 3 का 4 पद। पहला यूहन्ना 3 का 4 पद। पहला यूहन्ना 3 का 4 पद आप वीडियो के नीचे में देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 3 का 4 पद। 3 का 4 पद में आप लोग ने पढ़ता हूँ, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर क्या कहता है? जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध ही है। इसीलिए आपको कभी संदेह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर सबसे बड़ा पाप उसी को कहा जो संदेह करता है। और फिर ये क्या कहा? परमेश्वर ये भी कहा कि जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, परमेश्वर का आज्ञा का विरोध करता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? पाप नहीं करना। बहुत सारा आज्ञा परमेश्वर का है जो हम देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और समय बहुत कम है, मैं आप लोग के लिए जल्दी से इस टॉपिक को मैं अच्छी तरह से बताना चाहता हूं। और आप समझदार हैं, आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझेंगे कि परमेश्वर हम लोगों से क्या बातें करना चाहता है। इसीलिए सबसे बड़ा पाप आज का जो विषय मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। तो आज का वचन जो हम लोग सुने, यहाँ पर क्या बोलता है? जो पाप करता है, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, जो संदेह करके पाप करता है, जो गलत काम करके पाप करता है, कोई भी परमेश्वर का जो व्यवस्था का उल्लंघन करता है वो पाप करता है।
या पाप करके जो पाप करता है परमेश्वर का व्यवस्था का उल्लंघन करता है। तो आप समझदार हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और तो मैं आप लोग के लिए और एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना उसी का 5 का 17 पद, 5 का 17 पद आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर कितना अच्छी बात बताया परमेश्वर कि सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। क्योंकि जब आप नरक में जाएंगे तो मरेंगे नहीं, आपको तड़पाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा जो बोएगा वैसा ही वो काटेगा। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल खाएंगे। तो उसी प्रकार से परमेश्वर क्या कहता है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। फल मृत्यु नहीं है। नरक में मृत्यु नहीं होता है, वो सिर्फ तड़पना पड़ता है। आपको आग लगेगा, झोंका लगेगा, लेकिन आप मरेंगे नहीं। कीड़ा आपको खाएगा, लेकिन दर्द होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, वो खाते रहेगा। इसीलिए उसका मृत्यु नहीं है। इसीलिए कभी आप पाप ना करें। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जितने भी मसीह भाई बहन इस वीडियो को सुनते हैं, तो आप कभी भी पाप ना करें। पाप का दूसरा पिता है शैतान, लूसीफर। पाप का पिता ही है वो, लूसीफर, शैतान ही आपको पाप कराता है। परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन करने के लिए शैतान आपको ताड़ना देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप ऐसे वीडियो को आप जरूर सुने और देखें और देख करके समझें। मैं आप लोग के लिए आखिरी और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, और मैं इस प्रचार को और आज का जो टॉपिक है मैं आप समाप्त करना चाहता हूँ। और आखिरी में है कि यूहन्ना 16 का 9 पद आप निकाल लीजिए। यूहन्ना 16 का 9 पद है, यूहन्ना 16 का 9 पद। वीडियो के नीचे में आप इस वचन को देख सकते हैं। यूहन्ना 16 का 9, यूहन्ना 16 का 9। एक मिनट में आप लोग को निकाल देता हूँ। 16 का 9 पद आप ध्यान रखिए, आखिरी वचन है। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्या बोलता है? पाप के विषय में इसीलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। संसार के लोग देखिए, पाप करते हैं, गलत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? जो परमेश्वर के पास आना चाहता है उसको विश्वास लेके आना पड़ेगा। जो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते हैं, वो दिखावा के लिए आते हैं, तो उसको विश्वास की क्या जरूरत है? वो आएंगे जाएंगे सरकारी स्कूल के जैसा। परमेश्वर आपको बहुत तरह से आशीष दे। आज का वचन यही है कि पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए जब हम संदेह करते हैं तो पाप आता है। पाप जब आता है तो परमेश्वर का व्यवस्था का उल्लंघन होता है। और जब परमेश्वर का व्यवस्था का उल्लंघन हो गया तो आपको क्यों जाने कि तुम मेरा दास है? नहीं जानेंगे। तो परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत तरह से आशीष। चैनल का नाम मसीह बाइबल वर्ल्ड रखा है। तो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी आपके मसीह भाई बहन हैं, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और दिखाएं। सबको जय मसीह।